जय श्री राम मित्रों। भगवान विष्णु के आदेश पर देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया था। इसके लिए मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता ली गई थी। स्वयं भगवान विष्णु अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वो रसातल में ना जाए। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। आज मैं आपको एक एक करके समुद्र से निकले रत्नों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। पहले नंबर पर है हलाहल विष। समुद्र मंथन का कार्य मुख्यतः अमृत पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसलिए जितना अमृत निकला था उसी मात्रा में विष भी समुद्र के जल से निकला। इस विष को कालकूट नाम दिया गया। दूसरा है कामधेनु। विष के निकलने के बाद इसमें से कामधेनु निकली, जो कि एक गाय थी। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए दूध, घी, मलमूत्र आदि सभी उपयोगी थे। इसलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। तीसरा है उच्चैश्रवा रवा घोड़ा। इसके पश्चात इसमें से एक उच्च कोटि का घोड़ा निकला जिसका नाम उच्चैश्रवा था। यह सफेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में भी उड़ सकता था। यह 7 मुख वाला घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद यह देवराज इंद्र को मिल गया। चौथा है ऐरावत हाथी। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था जो सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह आकाश में भी उड़ने की क्षमता रखता था। देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में इसे ले लिया था। पांचवा है कौस्तुंभमणि। कौस्तुंभमणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल और बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना दिव्य और तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था तब उस नाग ने उन्हें ये मणि लौटा दी थी। कहते हैं कि अब ये मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। छठा है कल्प वृक्ष। ये दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी इंद्र को प्राप्त हुआ था। सातवां है रंभा अप्सरा। इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों को धारण किए एक स्त्री प्रकट हुई जिसे रंभा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में यह इंद्र की राजसभा में नित्यांगना बन गई। आठवां है देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का चयन किया। नौवां है वारुणी। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ जल से होता है, इसलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। 10वां है चंद्रमा। इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी और जल से निकले होने के कारण ही इसे जल का कारक कहा जाता है।
इसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। 11वां है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई, जो सभी शंखों में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और ये मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है। 12वां है पारिजात। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य वृक्ष निकला जिसे पारिजात के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 13वां है सारंग धनुष। यह एक चमत्कारी धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। 14वां है भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति और शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश को छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर इस कलश को प्राप्त किया और देवताओं को अमृत पान करवाया। तो मित्रों, यह थी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के नाम तथा उनके महत्व। आशा करता हूं कि आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।